हेलो स्टूडेंट्स। हम फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा कि कांटेक्ट फोर्स कब लगता है और उसका पहला एक एग्जांपल पढ़ा था मस्कुलर फोर्स। अब हम दूसरा एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। कि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, किस किस सिचुएशन में लगता है, क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल हो जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स किस केस में लगता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन फाइनली कम टू रेस्ट। जब किसी बॉल को हमने ग्राउंड पर रोल करके छोड़ दिया तो कुछ देर के बाद में वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। इसी प्रकार किसी बाइसिकल या साइकिल को जो पेडल लगाना स्टॉप कर देते हैं तो वो क्या होगी, थोड़ी देर बाद में रुक जाएगी। इसी प्रकार कार और स्कूटर का जो इंजन है वो बंद करके छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद में क्या हो जाएगी, वो भी रेस्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से रेस्ट में क्यों आ रही है। और एग्जांपल है कि जब बोट को रोइंग करना हम स्टॉप कर देते, उसको खेना बंद कर देते तो वो भी थोड़ी देर बाद में क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो इन केस में क्या हो रहा है, इन सभी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। बॉल रुक रही है, बोट रुक जाती है, बॉल को अपन ने रोल करके छोड़े तो वो भी लास्ट में रुक के रेस्ट में आ जाती है। तो इनमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होने के लिए एक फोर्स जिम्मेदार है, एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये किस फोर्स की वजह से लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का क्या है कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या और उसकी स्पीड कम होकर लास्ट में क्या हो जाती है, वो रुक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो उसके मोशन को क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलते हुए रुक जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक तरह का ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। इट मीन्स उसको रेस्ट में लाने की रेस्ट में लाता है और वो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है और उसको रेस्ट में ले आता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और ये जो फोर्स है वो क्या एक प्रकार का क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस। अब बॉल किसी सरफेस पे चल रही तो सरफेस और बॉल के बीच में क्या एक प्रकार का कॉन्टैक्ट होता है, इसीलिए क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अभी हमें समझ में आ गया होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कि एक इस तरह का फोर्स होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसको रोकने की वो कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और ये भी एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसा कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम दौड़ना शुरू करते हैं और लास्ट में अपनी एनर्जी खर्च होने के बाद में एक बार रुक जाते हैं। तो हम रुकते क्यों हैं, क्योंकि अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रकार का एक फोर्स लगता है। इसी प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल है, अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगेगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, दूर दूर होने के बावजूद भी उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसका एक एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नेट को देखा है कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में ले जाने पर क्या होता है कि या तो मैग्नेट उससे दूर भागती है या उसको क्या करते थे, खींच के अपने पास में ले आती, दोनों अट्रैक्ट हो जाती है। तो मैग्नेट दूर दूर होने के बावजूद भी क्या होता है, उनके बीच में फोर्स लगता है। इसकी वजह से वो मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को खींच लेती है या फिर उसको धक्का देती, तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जिस तरह से एक एक्टिविटी 11.6 देखते हैं कि हमने क्या किया कि बार मैग्नेट ली हमने, एक बार मैग्नेट है और दूसरी बार मैग्नेट को लेके हमने पेंसिल के का एक रोलर बना के, 3 पेंसिल का रोलर बना के उसके ऊपर रख दिया। अब बार मैग्नेट क्या है, एक प्रकार के रेक्टेंगुलर पीस होता है मैग्नेट का, जिसमें 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पर पोल्स को अलग अलग बताने के लिए ना अलग अलग कलर कर रखे हैं, यहाँ पर अलग कलर है, यहाँ पर अलग कलर है। तो कहने का मतलब इस फर्स्ट केस में क्या किया, एक मैग्नेट का एक पोल और दूसरे मैग्नेट का दूसरा पोल अपोजिट पोल पास पास में लेके आए। और इस केस में क्या किया, सेम कलर वाले पोल्स आ रहे हैं, इसका मतलब सेम पोल्स पास में आ रहे हैं। नॉर्थ पोल हो सकते हैं या साउथ हो सकते हैं।
तो हम इस एक्टिविटी में देखते हैं कि जब सेम पोल पास डिफरेंट पोल पास में आते हैं तो एक दूसरे में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और इसमें जब डिफरेंट पोल पास में आते हैं तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इस सेकंड वाले केस में जब सेम पोल पास में आते हैं तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये क्या होता है, इनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये बिना कॉन्टैक्ट की वजह से भी लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक, इस दूसरी वाली मैग्नेट की जगह क्या हो सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, जैसे आयरन। तो आयरन के पास में भी क्या ले जाएंगे हम, मैग्नेट को ले जाएंगे, तो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो उनके बीच में भी क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो क्या होता है जैसे हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि जब लाइक पोल ऑफ ए टू मैग्नेट रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल का मतलब सेम पोल होता है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल का मतलब दूर दूर जाते हैं। और अनलाइक पोल मतलब डिफरेंट पोल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फ्रॉम द पुश और पुल। जब कोई बॉडी एक दूसरे को खींचती तो भी इनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन वगैरह लगता है। तो इस मैग्नेट की जगह हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले सकते थे। ये एक प्रकार का क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, जो एक दो मैग्नेट के बीच में लग रहा है। और वो भी किसकी वजह से लग रहा है, कॉन्टैक्ट की वजह से। ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। ये बिना कॉन्टैक्ट की वजह से लग रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये मैग्नेट के बजाय दूसरे किसी पीस ऑफ आयरन में भी लग सकता है। द फोर्स एक्सर्ट बाय द मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेट की जगह क्या हो सकता है, एक मैग्नेट और दूसरा आयरन का पीस भी हो सकता है। तो ये था मैग्नेटिक फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। दूसरा पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये जो लगता है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है या चार्ज्ड बॉडी के बीच में लगता है। तो ये भी एक प्रकार का दूर दूर होने के बावजूद भी लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले, प्लास्टिक एक ट्यूब या नली या फिर कोई टुकड़ा ले लिया, उसको दो पीस में कट कर दिया। एक को क्या सस्पेंडेड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। जैसे कि इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं कि एक जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ था उसको तो टेबल के बांध दिया और दूसरा अपने हाथ में पकड़ लिया। और हाथ में जो पकड़ा हुआ है उसको अपन ने क्या कर दिया, पेपर के किसी पीस पर उसको रब किया। और रब करने पर वो चार्ज हो गया। और चार्ज होने के बाद में उस दूसरे इसको रब करके इस वाले स्ट्रो के पास में लाते तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक प्रकार का फोर्स लगता है। तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, इनके बीच में फोर्स लगेंगे। और दूसरे केस में हमने किया कि जो टेबल के नीचे वाला जो स्ट्रो है उसको पेपर पर रब करके फिर अपने हाथ में जो स्ट्रो है उसके पास में लाते तो भी उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो पेपर के पीस पर रब करने पर क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने की वजह से उनके बीच में क्या लगता है, एक प्रकार का फोर्स लगता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। A straw is said to be have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। जब उसको रब कर दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया। सच ए स्ट्रो इज एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का स्ट्रो चार्ज हो गया और उसको चार्ज बॉडी का। और द फोर्स एक्सर्ट बाय द चार्ज बॉडी टू ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दो चार्ज बॉडी के बीच में भी लग सकता है और एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में भी लग सकता है। जैसे एक स्ट्रो तो क्या अनचार्ज रही और एक को रब किया तो वो चार्ज होगी। इसी प्रकार दोनों को रब करके भी पास में ला सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक एग्जांपल भी देखा होगा कि जैसे किसी कंघे को अपन बालों में रब करके किसी पेपर के पीस के पास में ले जाते तो छोटे छोटे पीस के पास में ले जाते, वो उसको क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसमें ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी पास में ले जाने पर क्या होता है, उनमें फोर्स लगता था। एक प्रकार का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल और है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, हम किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा अर्थ की तरफ नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता है। तो अर्थ एक तरह का एक फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ, अर्थ की तरफ खींचा आता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस तरह से यहाँ बता रखा, कुछ एग्जाम्पल बता रखा है। ए कोइन और पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड। अपने हाथ से जब पेन या कोइन जब स्लिप हो जाता है तो वो नीचे की साइड में आता है। इसी प्रकार पेड़ की पत्तियां हैं,
फ्रूट्स है वो ग्राउंड की तरफ गिरते हैं। इसी प्रकार जैसे कि अपन कुछ एग्जांपल और है, जैसे कि पानी है, पानी को जैसे अपन ने छत से गिरा है तो वो क्या होगा, वो नीचे की साइड ही आएगा। इसी प्रकार टैप को जब ओपन किया, नल को खोला, तो उसका पानी भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड की तरफ ही आएगा। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो भी नीचे आएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक प्रकार का फोर्स लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट्स पुल्स देम। ऑब्जेक्ट और कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ क्यों गिरती, क्योंकि वो अर्थ इसको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटी, नॉर्मल ग्रेविटी भी बोला जाता है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ ही लगाए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। Gravity is not a property of Earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, इस यूनिवर्स में छोटा या बड़ा ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो तो वो क्या लगाता है, उसके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. और ये फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, या फिर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को खींचे हुए रखते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब ये भी क्या है, एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपन ने ऊपर फेंका तो वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं होने के बावजूद भी उसको क्या करती है, अर्थ अपनी ओर खींचती है। तो ये प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये अपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में।